अच्छा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। पहला केस हमने बात किया था कि लाइट रे को हम रेयर से डेंसर की तरफ भेज रहे थे, ठीक है कि नहीं, थ्रू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब पहला केस है लाइट रे को हम कहां से कहां तक भेज रहे थे, रेयर से डेंसर की तरफ। मतलब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जा रहा था थ्रू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और कौन सा रिफ्लेक्टिंग सरफेस कंसीडर किया था, कन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो यहाँ पे हम बात करेंगे the reflection of light from denser to rare medium for convex spherical surface, refracting surface for convex spherical refracting surface। मतलब सेम रिफ्रैक्टिंग सरफेस रहेगा लेकिन लाइट रे का दिशा चेंज करेंगे, मतलब डेंसर से रेयर की तरफ भेजेंगे, ठीक है कि नहीं। फिर उसके केस में हम क्या रिलेशन फाइंड आउट करेंगे ना, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। वही सारे सेम टू सेम अजम्पशंस लगाना है, सेम टू सेम साइन कन्वेंशन लेना है, सेम टू सेम ट्रायंगल कंसीडर करना है, सेम स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगाना है, सारी चीजें लगा के फाइंड आउट करना है। दूसरा, अच्छा, दो टाइप का रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, कन्वेक्स, कॉन्केव। लेकिन कॉन्केव तुम्हारा सिलेबस में नहीं, सिर्फ एंड सिर्फ कन्वेक्स मिरर के लिए है, ठीक है। कन्वेक्स मिरर का दो ही केस, पहला केस पढ़ चुके हैं जब लाइट रे रेयर से डेंसर की तरफ जाएगा थ्रू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब हम पढ़ेंगे जब लाइट रे डेंसर से रेयर की तरफ जाएगा थ्रू द कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और किसके लिए हम पढ़ रहे हैं, कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए। तो पहले बनाओ डायग्राम, बनाओ सेम टू सेम डायग्राम रहेगा। और क्या, जैसे कि मैं बना रहा हूँ, ये तरह हो जाएगा कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा ये। तो अच्छा, एक सेकंड इधर साइड में बना कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कॉन्वेक्स है, बताओ, कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींच लूं, तो क्या ये तरह कर्व्ड सरफेस जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस से बाहर की तरफ निकला हुआ है, ठीक है कि नहीं, क्योंकि ये तो तरह ग्लास रहेगा, ठीक है कि नहीं। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये वाला जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है सेम टू सेम एक इंटरफेस की तरह काम करेगा। तो जैसे कि, और इसको तो मान सकते हैं ये क्या तरह क्या है, मीडियम 2 है और ये तरह मीडियम 1 है, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स M1, लेट्स से इट इज मीडियम 1 एयर मीडियम, और ये तरह मीडियम 2 है, ठीक है, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है M2। क्या समझ में आ रहा बात है, ठीक है कि नहीं, क्योंकि ये जो कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है दोनों मीडियम को अलग रहेगा, इसको हम इंटरफेस की तरह ट्रीट कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। अच्छा, अगर मैं इसमें एक मतलब ये कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस का अगर मैं मिड पॉइंट को कंसीडर करूँ तो ये तरह हो जाएगा तेरा पोल, क्या हो जाएगा तेरा पोल। और जैसे कि हमें पता है मतलब कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो मिरर के पीछे होता है, मतलब मिरर नहीं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे होता है। मिरर इसलिए अंदर हो रहा है क्योंकि ये स्फेरिकल मिरर की तरह हो रहा है, ठीक है, इसलिए मिरर आ जाता है। लेकिन ये मिरर है नहीं, कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे आएगा, बीच में आएगा, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर किसी लाइन को, मतलब एक इमेजिनरी लाइन को सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पुल के थ्रू में पास कराओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पुल के थ्रू में पास कराओ, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पुल के थ्रू पास कराओ, ये तरह क्या हो जाएगा तेरा प्रिंसिपल एक्सिस, क्या हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस PA। अच्छा, यहाँ पे लेके मेरे को ये तरह क्या हो जाएगा, ये तरह हो जाएगा राइट साइड और ये तरह हो जाएगा लेफ्ट साइड। समझ में आ रहा है, हमेशा देखना राइट साइड में पॉजिटिव होने वाला है, ऐसा नहीं है। हमेशा ध्यान रखना कि राइट साइड कभी पॉजिटिव होगा अगर लाइट का डायरेक्शन उसी की तरफ जा रहा है। बस यहाँ पे साइन कन्वेंशन कैसे लेंगे, हमें देखेंगे कि लाइट का डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, जिस डायरेक्शन में लाइट जा रहा होगा उसी डायरेक्शन में जो डिस्टेंस पुल से मेजर करेंगे वो पॉजिटिव, और जिस डायरेक्शन में लाइट जा रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर पुल से मेजर करेंगे वो तेरा नेगेटिव। क्या समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे वही चीजें होने वाला है, हम बाद में लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये तरह क्या हो जाएगा भाई, हमें क्या करेंगे, पहला यहाँ पे अजम्पशन लेंगे, यहाँ पे अजम्पशन है, पहला अजम्पशन क्या लेंगे, तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट और इमेज जो भी कुछ बनना है ये क्या बनेगा, पॉइंट साइज बनेगा। तो मान लें, अच्छा, कहाँ से कहाँ तक लाइट को हमें भेजना है, डेंसर से रेयर की तरफ। तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, मिरर, मतलब जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे होगा, क्योंकि अभी तो लाइट रे डेंसर से रेयर की तरफ जाएगा, समझ वाला बात। तो मान ले कि ऑब्जेक्ट तरह यहाँ पे, मान ले तेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पे, मान लो तेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे, यहाँ पे मान लो तेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये तेरा ऑब्जेक्ट है। वो मान ले कोई लाइट है सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास हो रहा है, और जैसे कि पहले से बताया कोई भी लाइट है अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास होता है तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर नॉर्मल इंसिडेंट होता है, तो उसका कोई रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, समझ में आना होता है। तो कोई भी लाइट है, अगर मान ले कि मैं लाइट है को इधर से गिरा रहा हूँ, ऐसे कौन सा कलर लूंगा भाई, ये वाला कलर, ठीक है। मान ले कोई लाइट है ऑब्जेक्ट से सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू बिल्कुल पास हो रहा है, तो हमेशा की तरह ये किधर होगा ना, बिना रिफ्लेक्टेड होते हुए भाग जाएगा। क्यों?
क्योंकि कोई भी लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास होता है, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस के अबाउट क्या होता है, नॉर्मली, मतलब परपेंडिकुलर इंसिडेंट होता है। और एज पर केस 3, अगर लाइट रे नॉर्मल इंसिडेंट होता है रिफ्रैक्टिंग सरफेस यानी कि इंटरफेस के अबाउट, उसका कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये तो हमारा इंटरफेस ही है, ये तो हमारा क्या है, ये हमारा एक्चुअल में इंटरफेस है, ये हमारा क्या है, एक्चुअल में इंटरफेस ही है, ठीक है कि नहीं। अच्छा, दूसरा क्या है भाई, दूसरा मैं डायग्राम बनाता हूँ, आगे इंग्लिश क्लास में आके कैलकुलेशन करूंगा, ठीक है। तो देखो, अगर दूसरा लाइट रे मैं क्या कर रहा हूँ, इधर से इंसिडेंट कर रहा हूँ, दूसरा लाइट रे मैं इधर से इंसिडेंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो तेरे को मेरे को पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितना एंगल पर ये इंसिडेंट हो रहे हैं, समझ में आ रहा है। और ये जो नॉर्मल में ड्रॉ होगा ये किधर के थ्रू पास होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास होगा, तो पहले नॉर्मल को पास करा ले यहाँ पे, क्या समझ में आ रहा है, ठीक है कि नहीं। अच्छा, तो यहाँ पे जो एंगल बना रहा है लेफ्ट से इधर इंसिडेंट एंगल, इधर क्या है, इधर इंसिडेंट एंगल, समझ में आएगा। और जैसे ये मान ले ये इधर एम पॉइंट पर टकरा रहा है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिंग सरफेस यानी कि इंटरफेस के अबाउट पॉइंट एम पर ये इंटरफेस के अबाउट ई पॉइंट एम पर ये टकरा रहा है, तो हमें से किधर ये लाइट है स्ट्रेट लाइन में जाने के लिए जाएगा, लेकिन जैसे ही वो डेंसर से लेफ्ट की तरफ जाएगा, नॉर्मल से दूर बेंड हो जाएगा, तो ये बेंड होते हुए कहाँ पे आके गिरेगा भाई, ये बेंड होते हुए यहाँ पे ये बेंड हो जाएगा, नॉर्मल से बेंड होते हुए यहाँ पे आके कहीं मिलेगा, समझ में आ रहा है। तो देख, लाइट रे इधर से जा रहा था डेंसर से, अपना ओरिजिनल पाथ से डिवाइड होते नॉर्मल से दूर बेंड हो गया और यहाँ पे आके मिल रहा है, ठीक है कि नहीं। तो दो लाइट रे का रिफ्रैक्शन हो गया, तो जहाँ पे दो लाइट रे यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे तेरा इमेज बनेगा, समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे इमेज तरह बनेगा, जहाँ पे दो रिफ्लेक्टेड लाइट रे आके मिलेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, वहाँ पे तेरा इमेज बनेगा। और यहाँ पे जो है नॉर्मल है, तेरा नॉर्मल के साथ ये कुछ एंगल बनेगा, रिफ्लेक्टेड एंगल आर, ठीक है कि नहीं। अच्छा, ये हो गया, तो यहाँ पे हम चीजें डिफाइन कर दें, तो ये तरह क्या हो जाएगा भाई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, और ये तरह हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये तरह क्या हो जाएगा बी, इनर डिस्टेंस, समझ में क्या होता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे, हमें स्नेल्स लॉ लगाएंगे, पहले स्नेल्स लॉ लगा के फिर मतलब जो राइट ट्रायंगल का आइडेंटिटी यूज करेंगे कि इंटरनल एंगल का सम एक्सटर्नल एंगल के सम बराबर हुआ, और ये मैं आगे बताऊंगा, समझ में आ रहा है, बताऊंगा, ठीक है, धन्यवाद, ठीक है सर, कर दो इसको पॉज कर, इसको